तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमआरटी पाठशाला में। तो जैसा कि पता है, हम बीएमआरटी कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी एंड इक्विपमेंट। उसके टॉपिक हम एक एक करके अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब पढ़ने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब। अब देखो, अगर आप एक रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप किस तरह रिलेट कर सकते हो एक्सरे ट्यूब को रेडियोलॉजी लैब से। अब रेडियोलॉजी लैब में क्या होता है, आप मान लो एक रेडियोलॉजी लैब हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और एक्सरे ट्यूब क्या हमारा दिल है, हार्ट है। अब जैसे ही हार्ट के बिना हमारी बॉडी काम नहीं करती, वैसे ही एक्सरे ट्यूब के बिना हमारी रेडियोलॉजी जो लैब है वो इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो अब रेडियोलॉजी लैब का मेन काम क्या होता है, पेशेंट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखना, जैसे हमारी बोन्स होगी, लंग्स, ऑर्गन्स की इमेज को देखना। अब ये सब काम कौन करता है, हमारा सिर्फ एक्सरे ट्यूब करता है। कौन करता है, हमारा एक्सरे ट्यूब करता है। अब एक्सरे ट्यूब से क्या होती है, एक्सरेज हमारी प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज जो होती है पेशेंट की से बॉडी से पास आउट होती हैं और डिटेक्टर फिल्म पे जाके लग जाती है और हमारी इमेज बन जाती है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप चेस्ट एक्सरे करा लो, ठीक है। तो टेक्नीशियन पेशेंट को पोजीशन करता है, फिर एक बटन प्रेस करता है, फिर एक्सरे ट्यूब से एक्सरे ट्यूब अपना काम करती है, फिर 1 सेकेंड में हमारी इमेज आ जाती है। अब पेशेंट को क्या लगता है, ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, क्या है, एक सिंपल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरे रेडियोलॉजी लैब और एक्सरे ट्यूब का साइंस काम करता है। क्या करता है, तो आज हम उसी साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरे ट्यूब वर्क कैसे करती है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स की अलग अलग फंक्शन क्या है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए एक्सरे ट्यूब होता क्या है। क्लियर। एंड एक्सरे ट्यूब इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक्सरे ट्यूब का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है एक्सरेज को बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से एक्सेलरेट करता है, एंड देन सडनली स्टॉपिंग देम एट टारगेट, और टारगेट पे जाके तो स्टॉप हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बता रही हूँ मैं। क्या बता रही हूँ, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उधर से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, उधर से आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो टारगेट पे जाके हिट करेगी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी मूविंग एनर्जी। क्या होती है, मूविंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एंड एक्सरे ट्यूब कन्वर्ट, जो एक्सरे ट्यूब होता है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सरे एनर्जी में एज इट्स आउटपुट में हमें मिलती है। तो पहले हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारी बनती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से बनती है हमारी एक्सरे एनर्जी, और एक्सरे एनर्जी के साथ साथ क्या निकलती है हमारी, हीट एनर्जी। क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है साथ में। क्लियर इतना आपको। चलो अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस और बाय थर्मियोनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं या तो आयनाइजेशन ऑफ गैस या थर्मियोनिक इमिशन। अब जो आयनाइजेशन ऑफ गैस है हमारे क्या, गैस फिल्ड ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गैस फिल्ड ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, जो पुराने टाइम में हमारे यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे क्या मॉडर्न ट्यूब्स हैं वो थर्मियोनिक इमिशन के ऊपर वर्क करते हैं। अब गैस फिल्ड ट्यूब्स में क्या होता था, ये हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था, आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे, आयनाइजेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इसमें आयनाइजेशन में क्या होता है, हमारे ये ग्लास, ये हमारा ये है ग्लास एनवेलप है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होती थी, हमारी इनर्ट गैसेस होती थी। क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे मैंने आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन हमारी होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, बाहर से रेडिएशन आती है, बाहर से कोई फोटोन आता है, तो ये जो आर्गन होना ना, आर्गन क्या होता है, आर्गन होता है वो आयनाइज हो जाता है, मतलब आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस निकल आता है। क्या निकल आता है, आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा प्रोड्यूस हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इसका क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आयनाइजेशन ऑफ गैस, गैस फिल्ड ट्यूब्स पुराने टाइम में यूज होते थे, तो आयनाइजेशन पे वर्क करते थे। क्लियर इतना। अब मैंने बोला इनर्ट गैसेस होते थे। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस वो होते हैं जिनकी वो एलिमेंट, जिनकी जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है वो फुलफिल होती हैं। क्या होती है, फुलफिल रहती है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन एक्सेट्रा, जो भी हमें इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है।
अब थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, ये हमारा गैस, ये हमारा ग्लास है, यहाँ पे एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। हमने कैथोड को हीट दी, हमने क्या दी, कैथोड को हीट दी, तो जो कैथोड फिलामेंट है वो हीट अप हो गया, क्या हो गया, हीट अप हो गया, और वहाँ से उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, यही हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन इमिट होना, इसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्लियर इतना। अभी द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो जो एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो हमारा कैथोड होता है, टारगेट टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स एनोड होता है, ग्लास एनवलप होता है और ट्यूब हाउसिंग होती है। ग्लास एनवलप को ही हम ट्यूब हाउसिंग कहते हैं। ये हमारे हमको जो हमारे एक्सरे ट्यूब में हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इनके बेस अंदर के भी सब कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो मैं आपको अच्छे से और आगे वीडियो में क्लियर करूंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये हमारा फिलामेंट है। यहाँ पे हमने देखो हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हुआ, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने सप्लाई करी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बॉयल अप हो गए, एक्सलेट होकर यहाँ पे जाके आ गए। अब ये बहुत हाई स्पीड से कहाँ चले गए, टंगस्टन टारगेट की तरफ चले गए। यहाँ पे टंगस्टन टारगेट है, यहाँ पे जाके क्या होगी, हमारी 99% हीट निकल आई। क्या निकल आई, 99% हीट निकली और 1% एक्सरेज निकल आई। क्लियर इतना आपको। ये हमारा क्या एनोड है और ये टंगस्टन टारगेट है, और ये हमारे क्या है, ये ग्लास एनवलप है। क्या है हमारा, ग्लास एनवलप है, इवैक्यूएटेड, जो कि ये लिखा है इवैक्यूएटेड एनवलप मतलब वैक्यूम से रिलेटेड, वैक्यूम है इसके अंदर, ठीक है, इसीलिए इवैक्यूएटेड एनवलप है। चलो क्लियर इतना। नेक्स्ट है हमारा हाई वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड। मैंने बताया आपको हाई के भी अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में। द इलेक्ट्रॉन सोर्स, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो कैथोड की तरह काम करता है, और जो टारगेट है वो हमारा एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह, एनोड की तरह काम करता है। द अप्लाइड वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज अप्लाई कर रहा है वो एक्सीलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करता है, एक्सीलरेट कर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करता है बहुत ही हाई स्पीड से। तो उसके अंदर क्या आ जाती है, हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फिर उसी हाई काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो टारगेट पे जाके स्टॉप होता है। वही हाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारी कन्वर्ट हो जाती है एक्सरे एनर्जी में और हीट एनर्जी। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारी बदलेगा काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से बदलेगा हमारा एक्सरेज और हीट एनर्जी में। किसमें, एक्सरेज और हीट एनर्जी में। क्लियर इतना आपको। द इक्विपमेंट दैट ऑल कंटेन्स ऑल द अबव कंपोनेंट्स कॉल्ड एन एक्सरे ट्यूब। जो इक्विपमेंट आपको दे रखे हैं इस कंपोनेंट्स इसमें, वो हमारे क्या होते हैं, सारे एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट है हमारा कैथोड। मैंने आपको बताया एक एक करके हम अच्छे से सब टॉपिक को पढ़ेंगे। द कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बेसिक्स छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू पर्पज से पूछा जाता है कैथोड का कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव की निगेटिव। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है निगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से याद रखना है कि इसका क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। द कैथोड इज अ फिलामेंट विच इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के हमारे एक फिलामेंट है जो सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का। इट इज सप्लाइड लो वोल्टेज, कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इतना 8 to 12 वोल्ट, एंड फिलामेंट करंट होता है 3 to 7 एम्पियर। ये हर एक ट्यूब में अलग अलग वेरी करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे देखो, ये हमारा एक्सरे ट्यूब का कैथोड है, ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। इसमें ये जो बाहर का जो आपको स्ट्रक्चर देखा है फोकसिंग कप है, ये अंदर क्या है, हमारे फिलामेंट है। स्मॉल फिलामेंट होता है, लार्ज फिलामेंट होता है। मैं भी फिलामेंट के अंदर आपको पढ़ाऊंगी स्मॉल फिलामेंट और लार्ज फिलामेंट क्यों होते हैं। और ये हमारी क्या है, सप्लाई सर्किट है। क्लियर इतना आपको। चलो नेक्स्ट है, अब ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड। कैथोड के कंपोनेंट्स होते हैं, कैथोड के कंपोनेंट्स फिलामेंट और फोकसिंग कप होता है। कहीं कहीं पे हमारे लेड वायर्स भी माने जाते हैं, बट कहीं कहीं पे नहीं भी माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेड वायर्स इसका तीसरा कंपोनेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या, ये हमारे फोकसिंग कप हो गया जो मोलिब्डेनम का बना होता है। ये हमारा फिलामेंट हो गया जो टंगस्टन का बना होता है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है, फोकसिंग कप मोलिब्डेनम का क्यों बना होता है, और ये ग्लास एनवलप के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना आपको। चलो अब नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट। इसका जो सब टॉपिक है कैथोड का वो है फिलामेंट। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। ये प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का जो मेन सोर्स होता है वो होता है हमारा फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट, जो एक्सरे को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। जब हम फिलामेंट को क्या करते हैं, जब हम फिलामेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, करंट पास होता है इसमें से। तो हम वहाँ पे क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं हीट अप करने पर, उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं।
अब जैसे ही हमारा घर में हमारे क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। हमने वहाँ पे हमने करंट पास किया इसमें से, तो ये क्या हुआ, ग्लो करता है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, लाइट बाहर आती है। ऐसे ही हमारे एक्सिल ट्यूब के जो फिलामेंट होता है उसमें करंट जाता है, तो हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। तो ये होता है प्रोसेस, ठीक है। क्लियर इतना। द फिलामेंट ऑफ द कैथोड इज मेड ऑफ टंगस्टन वायर। ये जो फिलामेंट होता है कैथोड का वो किससे बना होता है, टंगस्टन वायर का बना होता है, एंड कॉइल्ड इनटू अ हेलिकल शेप। और ये क्या होता है, हेलिकल शेप में होता है, स्प्रिंग शेप में होता है। क्लियर इतना। तो देखो, अगर हम इसको सीधा रख देंगे, जो हेलिकल शेप है इसको क्यों होता है, ये देखो, अगर हम इसको सीधा रख देंगे तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया इतना ही है। अगर मैं इसको स्प्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, स्प्रिंग फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, तो इसका क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो कॉइल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे क्या होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे ज़्यादा रिलीज होंगे, ठीक है। क्लियर इतना आपको। अब जैसे आपने घरों में देखा होगा, घरों में बहुत सारे हीटर लगे होते हैं, 2 रॉड वाले, 3 रॉड वाले। तो उसमें देखा आपने कभी देखा है, जो हमारी वायर होती है वो सीधी लगी होती है क्या, आपने हमेशा देखा हो जो हमारे घर में हीटर होते हैं उसमें वायर ऐसी स्प्रिंग शेप में, कॉइल्ड में होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होती है, हमें ज़्यादा कॉइल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होगी, हीट निकलेगी। ऐसे ही फिलामेंट में कॉइल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। क्लियर आपको। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन टंगस्टन वायर। जो फिलामेंट होता है वो बहुत ही थिन टंगस्टन वायर का बना होता है, अप्रॉक्सीमेट 0.2 mm डायमीटर का होता है, विच इज कॉइल्ड इनटू अ स्मॉल हेलिकल शेप, जो स्मॉल हेलिकल शेप में होता है। टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिव सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर इतना आपको। 0.2 mm की mm डायमीटर का बना होता है, ठीक है। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे ही क्या होता है, हम फिलामेंट में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा, तो जो फिलामेंट होते हैं वो हीट हो गई, तो वहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स वो थे निकलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। ड्यू टू दिस हीट, इस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में देते हैं, एंड आर रिलीज फ्रॉम द फिलामेंट। और फिलामेंट से रिलीज होते हैं, सरफेस से, फिलामेंट की सरफेस से रिलीज होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्मियोनिक एमिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर सब कुछ होता है। ये देखो मैंने आपको एक डायग्राम शो किया है, यहाँ पे क्या है, हमारे कैथोड असेंबली में हमारे ये होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। एक स्मॉल फिलामेंट होता है, एक लार्ज फिलामेंट होता है। मैं अभी आपको इसके बताऊंगी अंदर का भी, स्मॉल और लार्ज फिलामेंट कब कब यूज होता है। ये हमारे क्या फोकसिंग कब होता है, फोकसिंग कब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्लियर इतना भी आपको। चलो नेक्स्ट है हमारा, वाई टंगस्टन इज यूज। हमने टंगस्टन मेटल यूज किया, आपको पता है हमने फिलामेंट के अंदर टंगस्टन मेटल यूज किया। क्यों किया, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब टंगस्टन का ज़्यादा टेम्परेचर, जो टंगस्टन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, झेल सकता है। अब फिलामेंट और एनोड दोनों ज़्यादा बहुत हीट करते हैं। आपको पता है कैथोड भी, जो फिलामेंट होता है और जो एनोड होता है वो दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और मेटल, अगर कोई भी मेटल हमने यूज़ करे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल के खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल के खराब हो जाएगा। जैसे मान लो आपने गैस पे प्लास्टिक का स्पून यूज़ किया, ठीक है, तो प्लास्टिक का स्पून आपको पता है खराब हो जाएगा। वहीं आप एक स्टील का स्पून यूज़ कर रहे हो तो वो खराब तो नहीं होता ना। हाँ ठीक है, जलता है, हीट करता है, लेकिन खराब तो नहीं होता। वैसे ही अब जो टंगस्टन है ना, वो भी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, तो ये हमारा क्या है, ये खराब नहीं होता है हीट की वजह से। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट है हमारा हाई एटॉमिक नंबर। इसका क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है, 74। अब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तो हमारे एक्सरेज प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सरेज हमको मिलती हैं। क्लियर। अब इसका क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा लो वेपर प्रेशर। अब देखो ये हाई टेम्परेचर पे भी जो टंगस्टन है तो वेपर गैस नहीं बनाता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे भी क्या होता है, गैस वेपर नहीं बनाता है। अब एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है, हाई वैक्यूम होता है। अगर जो मेटल है वो वेपर बना ली तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम खराब हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट चल रहा है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जो हमारा मूवमेंट चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा गैस वेपर गैस बना दिया, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का। तो दैट इज वाई कि क्या लो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ये गैस नहीं बनाता है। अब इसका लो वर्क फंक्शन है। लो वर्क फंक्शन, आपको समझना होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल से बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल से, जो ये हमारे मेटल है इससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकले, कितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है, निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो लो वर्क फंक्शन होते हैं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
4.5 कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लो वर्क फंक्शन में भी काम हो रहा है, मतलब कम हीट में भी क्या हो रहा है, कम हीट में भी हमारे क्या होते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लो वर्क फंक्शन है इसका। ठीक है, लॉन्ग लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब टंगस्टन जल्दी खराब नहीं होता, तो बार बार यूज़ में भी रिलीफ रहता है, हमको रिलेबल रहता है, मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं इसका। तो ट्यूब के इससे क्या, इसमें एक्सट्रा ट्यूब में क्या इंपॉर्टेंट, क्या फ़ायदा है एक्सट्रा ट्यूब में, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, मेंटेनेंस भी कम होता है। ठीक है, अगर जैसे आप कोई सस्ता चीज़ खरीद लेते हो तो आपको पता है ना, सस्ती चीज़ आपको बार बार लेनी होती है, सस्ती चीज़ क्या बार बार आपको खरीदवाती है, और जो आप एक बार खरीदते हो, महंगा आपने ले लिया तो वो एक बार ही लेते हो, बार बार नहीं लेते हो, सस्ती चीज़ आपको बार बार खरीदनी होती है, ऐसी इसमें है। हाई टेंशन स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है हमारा हाई टेंशन स्ट्रेंथ। तो जो टंगस्टन मेटल है ना वो ईजिली टूटता नहीं है, क्या होता है, ईजिली टूटता नहीं है। ठीक है, अपना शेप मेंटेन रखता है, ब्रेक नहीं होता है, वैसे ही है। क्लियर इतना आपको, आई होप आपको ये टंगस्टन हमने क्यों यूज़ किया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। अगर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं कैथोड एंड एनोड में, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ क्लाउड नियर द कैथोड कॉल्ड द स्पेस चार्ज इफेक्ट। अब जो हमारा, हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, मतलब हमने क्या करा, फिलामेंट हीट होने पर इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, मैंने बोल दिया आपको, जो फिलामेंट है वो हीट हो गया, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। ठीक है, लेकिन उधर एनोड से जो उसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज है, वो क्या है, ऑफ है, वो क्या है, ऑफ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, उनको आगे वही नहीं मिल रहा है कि आगे उनको कोई बुलाए, तो वो वहीं बैठे हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगते हैं उसी को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, में कोई वोल्टेज नहीं है, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लाउड, वो क्या बनाएंगे, क्लाउड बना लेंगे, कहाँ पे, कैथोड की तरफ बना लेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। यूजुअली एक्सरे ट्यूब्स आर प्रोवाइडेड विद 2 फिलामेंट। यूजुअली उसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब में हमारे कितने होते हैं, 2 फिलामेंट होते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे हमारे स्मॉल फिलामेंट है, स्मॉल फोकल स्पॉट फिलामेंट है, और ये लार्ज फोकल स्पॉट फिलामेंट है। ठीक है, हाउ एवर ओनली 1 फिलामेंट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपोजर। एक फिलामेंट हमारे एक एक्सपोजर के लिए एक टाइम पे एक ही एक्सपोज कर सकते हैं। अब जैसे स्मॉल फिलामेंट है, ठीक है, स्मॉल फोकल स्पॉट फिलामेंट है, ये शार्प, इससे क्या हमें मिलती है, शार्प इमेज मिलती है, क्या मिलती है, शार्प हमें इमेज मिलती है, शार्प इमेज मिलती है। अब ये किस में यूज होता है, थिन बॉडी पार्ट्स में यूज होता है, किस में यूज होता है, हमारा थिन बॉडी पार्ट्स में यूज होता है। थिन बॉडी पार्ट्स मीन्स हमारा जैसे हमारा हैंड हो गया या रिस्ट हो गई। ठीक है, अब जो लार्ज फोकल स्पॉट वाला है, ये हमारा लार्ज फोकल स्पॉट देता है, आपको लिखा है यहाँ पे लार्ज फिलामेंट है तो हमें लार्ज फोकल स्पॉट देगा। ज़्यादा एमए होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा एमए होता है, और ये थिक बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होता है, किसके लिए, थिक बॉडी पार्ट्स के लिए। इसको कैसे, जैसे कि चेस्ट मान लो, चेस्ट के लिए यूज हो गया और एब्डोमेन के लिए यूज हो गया। क्लियर, और एक टाइम पे हम एक ही एक्सपोजर दे सकते हैं, एक टाइम पे दोनों नहीं चलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना आपको। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग कप। नेक्स्ट हमारा है क्या, फोकसिंग कप। फोकसिंग कप इज अ मेटालिक डिवाइस। फोकसिंग कप एक मेटालिक डिवाइस है जो सराउंड करता है कैथोड फिलामेंट को एक्सरे ट्यूब में। जैसे ये हमारा फिलामेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फोकसिंग कप लगा होता है, क्या लगा होता है, फोकसिंग कप लगा होता है, यूं। ठीक है, द फोकसिंग कप, अब फोकसिंग कप क्या होता है, ये इसके चारों तरफ लगा होता है, इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर फैलने से रोकना। ठीक है, द फोकसिंग कप कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। अब आपको कोई पूछ ले कि फोकसिंग कप का मेन फंक्शन बताओ, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है, कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम की कंट्रोल करता है, बीम को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एनोड की तरफ इसको क्या करता है, ये एनोड की तरफ डायरेक्ट इसको लेके जाता है, क्या करता है, एनोड की तरफ डायरेक्ट इसको लेके जाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा क्या होगा, अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी चले जाएंगे, क्या होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे 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 जाएंगे। लेकिन ये फोकसिंग कप लगा होता है तो इस तरीके से जाते हैं, ये इसका डायरेक्शन रहता है, ये वाला इसका डायरेक्शन रहता है। ठीक है, सीधे एनोड की तरफ इसको लेके जाता है। द फिलामेंट इज पार्शली एम्बेडेड इन अ, जो फिलामेंट होता है वो पार्शली एम्बेडेड होता है हमारे मेटल कप, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकसिंग
कप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ फ्रंट डायरेक्शन में लेके जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जैसे हमारा फिलामेंट है, तो फिलामेंट में तो चारों तरफ से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे फोकसिंग कप लगा होता है, तो फोकसिंग कप क्या करता है, इसको सिर्फ फ्रंट डायरेक्शन में लेके जाता है। ये इसका काम होता है फोकसिंग कप का। क्लियर इतना? चलो अब नेक्स्ट है हमारा द फिलामेंट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन। फिलामेंट क्या होता है, सप्लाई करते इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि फोकसिंग कप क्या होता है, डायरेक्शन देता है उसको, फोकस उसको क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? द फोकसिंग कप कंडेंस द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू अ स्मॉल एरिया ऑफ द फोकल स्पॉट ऑफ द एनोड के। जो फोकसिंग कप होता है कंडेंस, इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करता है और एक स्मॉल फोकल स्पॉट, ये आपका हमारा टारगेट था ना, वहाँ पे फोकल एनोड के फोकल स्पॉट पे लेके जाता है। और इससे क्या होता है, जो उसी फोकल स्पॉट पे लेके जाएगा तो वो क्या होगा, शार्प इमेज बनेगी। क्या बनेगी, जितना स्मॉल फोकल स्पॉट होगा उतनी ही हमारी शार्प इमेज बनेगी, और हमको क्या मिलेगा, बेटर डिटेल मिलेगा। क्या मिलेगा, बेटर डिटेल, अच्छे से अच्छी इमेज मिलेगी हमको। क्लियर इतना? द फोकसिंग कप इज यूजली मेड अप ऑफ निकल और मोलिब्डेनम। अब जो फोकसिंग कप होता है वो किसका बना होता है, निकल और मोलिब्डेनम का बना होता है। एज दीज मेटल्स कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड इफेक्टिव फोकस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो मेटल्स होते हैं वो विथस्टैंड होते हैं हाई टेम्परेचर और इफेक्टिव फोकस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अच्छे होते हैं। अभी क्या होता है, हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं और जल्दी डैमेज भी नहीं होते। दैट इज वाई हम इसको यूज़ करते हैं, निकल और मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं फोकसिंग कप बनाने के लिए। क्लियर इतना आपको? चलो अब नेक्स्ट है द फोकसिंग कप प्रोटेक्ट्स द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द ट्यूब वॉल। अब जैसे मान लो ये हमारा कैथोड है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा फोकसिंग कप हो गया, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। इसने क्या, फोकसिंग कप ने इसको एक इलेक्ट्रॉन वो दे दी, ठीक है, डायरेक्शन दे दी कि यहीं जाके तुमको इसी फोकल स्पॉट पे जाके रुकना है, तुमको यहाँ नहीं जाना, तुमको यहाँ नहीं जाना, तुमको बस इसी फोकल स्पॉट पे जाके रुकना है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए फोकल स्पॉट पे, ये एनोड था, ये एनोड के फोकल स्पॉट था, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की बीम है ये। अब यहाँ पे आए, यहाँ से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी, बेटर इमेज मिलेगी, बेटर डिटेल वाली इमेज मिलेगी और शार्प इमेज मिलेगी। एक्सरेड के फोटॉन्स है, फोटॉन्स मीन्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स मैंने आपको बताया था पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। द फोकसिंग कप प्रोटेक्ट करता है एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ट्यूब वॉल। ये पूरा ट्यूब है हमारा, एक तरह से क्या इसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डैमेज कॉज बाय स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट। मतलब इधर उधर बम्बार्डमेंट ना हो इलेक्ट्रॉन्स का, उधर ही मेन हो रहा है, तो हमारी क्या हो रही है, ट्यूब का जो पार्ट है, ट्यूब्स के जो पार्ट है वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। ठीक है, ट्यूब की इससे क्या हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है, ट्यूब की जो लाइफ है वो लाइफ लंबी हो रही है, लाइफ की वो बढ़ रही है, और स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स को भी बचा रहे हैं, इधर उधर टकराने से बचा रहे हैं। विदाउट द फोकसिंग कप, बिना फोकसिंग कप के इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट, अगर फोकसिंग कप नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर ऐसे चले जाते हैं। क्या हो जाता है, ऐसे चले जाते, प्रोड्यूसिंग लार्ज एंड लेस शार्प फोकल स्पॉट, और हमें क्यों क्या मिलता, लेस शार्प फोकल स्पॉट हमको मिलता। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा एनोड। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनोड। एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अब मैंने आपको बताया था कैथोड होता है हमारा नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। ये कॉपी में लिख लेना आपके अपने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना है आपको। विच एक्ट एज द टारगेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम का क्या होता है, टारगेट होता है। द एनोड टारगेट इज यूजुअली मेड अप ऑफ टंगस्टन हाई एटॉमिक नंबर। जो एनोड का टारगेट होता है उसका ये भी हमारा बना होता है 74। मैंने आपको बताया अगर हाई एटॉमिक नंबर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या होगी, वो उसको एक्सरेज हमारी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बट बिकॉज इट एफिशिएंटली प्रोड्यूस एक्सरेज, इससे क्या होंगी, हमारी प्रोड्यूस होंगी अच्छे से एंड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर में भी स्टैंड रहता है। द एनोड कंसिस्ट ऑफ अ टंगस्टन टारगेट माउंटेड ऑन अ थिक कॉपर ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि जो एनोड होता है वो टंगस्टन टारगेट पर बना होता है, और वो किस में होता है, थिक कॉपर ब्लॉक। नीचे इसके क्या होती है, एक थिक कॉपर ब्लॉक लगी होती है। क्या होती है, कॉपर ब्लॉक लगा होता है। विच हेल्प डिसिपेट हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग एक्सिड प्रोडक्शन। डिसिपेट करना मतलब इधर उधर ट्रांसफर करना। अब हमने कॉपर को क्यों यूज़ किया है, कॉपर का काम होता है, कॉपर का काम क्या होता है कि ये जो हीट होती है ना, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करके इसको बाहर निकाल देता है। क्या करता है, हीट को बाहर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो कॉपर हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है टंगस्टन के साथ में। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट है हमारा कॉपर एज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। अगर हम टर्म्स में देखें तो हीट को एब्जॉर्ब करना
और हीट को एब्जॉर्ब करके इसको पास आउट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, डिसिपिएट कर देना, इसी को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, कितनी होती है, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, विच अलाउ हीट टू बी रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द टारगेट, जो कि क्या होती है, टारगेट को जो हीट को क्विकली रिमूव कर देती है, ट्रांसफर कर देती है सराउंडिंग्स में। इसीलिए हमने क्या करा है, कॉपर को हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब टंगस्टन हैज़ अ लो वेपर प्रेशर, टंगस्टन का क्या है, लो वेपर प्रेशर होता है। सो इट डज नॉट रिलीज मच वेपर इनटू द वैक्यूम, एक्स-रे ट्यूब के अंदर वैक्यूम में ये कोई भी वेपर प्रोड्यूस नहीं, अगर वेपर प्रोड्यूस होंगी तो हमारे क्या होगा, ट्यूब फेल होने के चांसेस, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच के मूवमेंट में क्या होते हैं, टकरार दे सकते हैं। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल डज नॉट रिलीज मच वेपर, कोई भी वेपर प्रोड्यूस नहीं करता है। द एनोड अंडरगोज अ सीवियर थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। अब एनोड में क्या होता है, बहुत ही थर्मल स्ट्रेस होता है, बार बार उसमें हीटिंग होती है, बार बार कूलिंग होती है, विच कैन कॉज क्रैकिंग ऑफ द टारगेट, टारगेट के क्रैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए भी क्या किया है, इसके लिए भी एक एडवांसमेंट यूज़ करी है इन्होंने, टू रिड्यूस क्रैकिंग, क्रैकिंग को रिड्यूस करने के लिए और इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने टंगस्टन और रीडियम एलॉय, इन्होंने एक एलॉय यूज़ किया है। ये भी आपको याद रखना है, टंगस्टन और रीडियम एलॉय का वेटेज कितना है, 90% हमारा टंगस्टन और 10% हमारा रीनियम, 99% टंगस्टन और 10% रीनियम हमने यूज़ किया है, इस कॉमनली यूज फॉर द टारगेट। अब हमने इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब देखो, जो हमारा अगर पूरा प्योर टंगस्टन का बना होता है तो टंगस्टन क्या होता है, ब्रिटल होता है, क्या होता है, ब्रिटल होता है, क्या होता है, ब्रिटल। अगर ये प्योर टंगस्टन का बना होता है, जैसे मैंने ये मान लो ये है, मैंने इसमें थोड़ा सा, ये हमारा क्या टंगस्टन है, मैं थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये बैंड नहीं होगा, ये पूरा टूट ही जाएगा, ये क्या अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। तो ये क्या ब्रिटल होता है, ईजिली टूट सकता है। तो इसमें हमने 10% रीनियम मिलाया है। अब रीनियम ऐड करने से क्या होता है, रीनियम ऐड करने से इसकी क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, इसकी क्रैकिंग कम होती है, क्या होती है, क्रैकिंग, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, क्रैकिंग क्या हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई, और हीट स्ट्रेस को इसने हैंडल कर लेता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे एक्स-रे ट्यूब में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी क्या होगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा, लेस भी डैमेज होगा। क्लियर इतना आपको, चलो अब नेक्स्ट हमारा मोलिब्डेनम रोडियम आर कॉमनली यूज्ड एज अ एनोड मटेरियल इन द मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब्स में। अब मेमोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब्स होते हैं, इज जनरली यूज फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग, किसके लिए यूज होते हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए। ये एक मोडेलिटी है जो हमारी किसके लिए होती है, सिर्फ ब्रेस्ट का इमेजिंग करती है। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज मतलब ब्रेस्ट इमेजिंग करती है। अब इसमें हमने टंगस्टन क्यों यूज़ नहीं किया, टंगस्टन क्या होता है, ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए क्या होते हैं, डैमेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को क्या होते हैं, टंगस्टन डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हमने मोलिब्डेनम और रूडियम का यूज़ किया है, जो क्या करता है, दीज टारगेट मटेरियल, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, दीज टारगेट मटेरियल प्रोड्यूस करते कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो ये एक्सरेज होती हैं, ये सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट देती हैं, क्या देती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट देती हैं विदाउट एनी डैमेज। ओके, क्लियर इतना, चलो ये देखो मैंने आपको एक शो किया है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा कैथोड है जो नेगेटिव है, ये हमारे इसके क्या है, ये फोकसिंग कप है, ये देखो फोकसिंग कप ही है, यहाँ पे लगा हुआ है, जो उसको क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक फिलामेंट है, जो इसको हमने हीट करने पे लाने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसकी तरफ जा रहे हैं टारगेट की तरफ, टारगेट की तरफ से क्या निकल रही है, हमारी एक्सरेज निकल रही है। यहाँ पे क्या एक विंडो होती है, यहाँ पे विंडो होती है जहाँ से हमारी क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, एक्सरेज निकलती हैं। तो ये हमारी विंडो है, ये एक्सरे फोटोन बीम है, जो हमारी एक्सरेज निकल रही है, और एक्सरेज के साथ साथ हीट भी निकलती है। क्लियर इतना आपको, चलो अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एनोड। टाइप्स ऑफ एनोड क्या होते हैं, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। इसके लिए इन दोनों को मैंने बहुत आगे एक फर्दर वीडियो है, फर्दर एक टॉपिक अलग से टॉपिक है, तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टेशनरी और रोटेटिंग। मैंने अभी आपको बेसिक क्लियर कर दिया कि स्टेशनरी और रोटेटिंग एनोड होता क्या है। द एनोड डज नॉट रोटेट, द एनोड डज नॉट रोटेट एंड स्टेज फिक्स। जो एनोड होता है ना तो वो रोटेट करता है
और वो कह रहे तो फिक्स्ड रहता है, उसका जो हीट का कॉन्सेंट्रेशन है वो स्मॉल थोड़े से एरिया में ही रहता है। इसमें लो एमए होता है, इसमें शॉर्ट एक्सपोजर होता है, मेनली यूज्ड फॉर स्मॉल मशीन्स। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्मॉल मशीन्स। स्मॉल मशीन्स जैसे कि जो हमारा डेंटल होता है वो, और पोर्टेबल मशीन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? पोर्टेबल मशीन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रोटेटिंग एनोड क्या होता है? द एनोड रोटेट ड्यूरिंग एक्सरे एक्सपोजर में कंटिन्यूसली क्या होता है? रोटेट करता रहता है। हीट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो हीट होती है पूरे एरिया पे फैल जाती है। यूज फॉर हाई एम, इसमें हम हाई एम यूज़ करते हैं, और इसमें लॉन्ग एक्सपोजर यूज़ होता है। मेनली यूज्ड इन लार्ज एक्सरे मशीन्स। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? लार्ज एक्सरे मशीन। जैसे कि हम मान लो चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो हमारे ये यूज़ होगा। सीटी स्कैनर्स हैं, हमें सीटी स्कैन मशीन में हमारे यही एनोड्स लगे होते हैं। ओके, क्लियर इतना आपको? ये फर्दर वीडियो है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी आपको बेसिक समझ लेना है कि स्टेशनरी रोटेटिंग एनोड में डिफरेंस क्या है। ओके, क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट है हमारा, ये देखो ये इनका डायग्राम है। स्टेशनरी एनोड, ये देखो कॉपर है, कॉपर में ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है, इसमें टंगस्टन हमारा लगा हुआ है। एनोड इसमें रोटेट नहीं करता है, ये एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्या रोटेटिंग एनोड है, कॉपर है। अब ये हमारा रोटेटिंग एनोड है, इसमें क्या होता है? रोटेट कर रहा है हमारा जो हमारा एनोड है, टंगस्टन ट्रैक है, वो क्या होता है? कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग हमारा लास्ट हमारा पार्ट है उसका, एक्सरे ट्यूब का। द ग्लास एनवलप ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज मेनली मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास। जो ये जो ग्लास एनवलप होता है एक्सरे ट्यूब, किससे बना होता है? पायरेक्स ग्लास। एक टाइप का क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ये क्या होता है? ये हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास है जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर झेल सकता है, थर्मल शॉक से भी नहीं टूटता है। याद रखना है इसको, थर्मल शॉक से भी नहीं टूटता है। एक्सरे ट्यूब में इसका क्या रोल है? देखो एक्सरे हीट को टॉलरेट कर लेता है, ये सबसे मेन तो बात यही है। हीट को टॉलरेट करते हुए वैक्यूम मेंटेन करता है। क्या करते हैं? वैक्यूम मेंटेन करता है। क्लियर इतना? इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, ये विथस्टैंड रहता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई वैक्यूम इनसाइड द एक्सरे ट्यूब, और ये मेंटेन कर रखता है कि मतलब जो हमारे एक्सरे ट्यूब है उसके अंदर वैक्यूम मेंटेन रखता है। क्या करता है? वैक्यूम मेंटेन रखता है अच्छे से। ट्यूब हाउसिंग कंटेन्स इंसुलेटिंग ऑयल नॉट एयर। ट्यूब हाउसिंग के अंदर क्या होती है? इंसुलेटिंग ऑयल, ना कि एयर होता है। क्लियर इतना आपको? चलो नेक्स्ट है हमारा द ऑयल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। जो ऑयल क्या होता है? ऑयल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना या कंट्रोल करना। क्या करना? फ्लो को रोकना या कंट्रोल करना, ताकि करंट सिर्फ सेफ है रिक्वायर्ड पाथ पे ही जाए, कहीं इधर उधर ना जाए, सिर्फ उसी पाथ पे जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। एंड रिमूव हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सरे एक्सपोजर को भी, जो हीट एक्सरे एक्सपोजर होता है जहाँ से हीट हमारी प्रोड्यूस होती है, उसको भी रिमूव करने का काम करता है। एक्सरे एग्जिट द हाउसिंग, एक्सरे हाउसिंग से एग्जिट होते हैं ओनली अ विंडो, विंडो पोर्ट। अब जो पोर्ट होता है, जो विंडो पोर्ट होता है, वो हमारा किसका बना होता है? वो जो पोर्ट होता है हमारा बेरिलियम का बना होता है। किसका बना होता है? बेरिलियम का ये बना हुआ होता है। ये पोर्ट जो होता है हमारा किसका बना होता है? थिन ग्लास भी कह सकते हैं, बेरिलियम भी कह सकते हैं, उसका बना हुआ होता है। इट इज लाइंड विद द लेड टू एब्जॉर्ब लीकेज रेडिएशन। इसमें लेड लाइंड होती हैं। क्या होते हैं? इसमें लेड लाइंड होती हैं। एक्सरे ट्यूब है, ये हमारा लेड लाइंड होता है, मतलब अगर कहीं से एक्सरे निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पाएंगी, वो लेड लाइंड होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो विंडो पोर्ट है, यहाँ से ही सिर्फ हमारी क्या निकलती है? एक्सरेज निकलती हैं, तो हम अनवांटेड एक्सरे से बच जाते हैं। अब आपको लीकेज रेडिएशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। लीकेज रेडिएशन का डेफिनेशन होता है जो हमें अनयूजफुल एक्सरे, जो अनवांटेड एक्सरे जो हमारे पेशेंट को ऑपरेटर जो कर रहा है उसको बचाती है। सिर्फ एक्सरे जो होती है हमारी इसी पोर्ट, इसी बेरिलियम विंडो से ही निकल सकती हैं। एक्स्ट्रा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, बेसिक सी बात ये है। अब लीकेज लिमिट कितनी होनी चाहिए? वो लीकेज लिमिट हमारी ये 1 मिली गे पर आवर एट मीटर और 100 मिली रॉन्टजन पर आवर एट मीटर होती है। अब इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? रेडिएशन सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी इसी से हमारी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, क्लियर इतना आपको? चलो आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में हमने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, कैथोड पढ़ा, एनोड पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड पढ़ा जिसमें हमने फिलामेंट पढ़ा, फोकसिंग कप पढ़ा, एनोड पढ़ा। एनोड के हमने 2 टाइप्स पढ़े, स्टेशनरी और रोटेटिंग। बेसिक बेसिक हमने उसको क्लियर करा, और देन हमने लास्ट में पढ़ा ट्यूब हाउसिंग क्यों होनी चाहिए। ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए एक्सरे ट्यूब के। अगर आपको कोई भी डाउट होता है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।